नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब झीलों से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो इसमें हम पहले थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आगे। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इसकी लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अभी ये चिल्का झील है, ये लैगून झील है। लैगून झील का मतलब ये होता है जो कि समुद्र से सटे हुए होते हैं। वास्तव में देखें तो ये पहले समुद्र का ही भाग होते हैं, लेकिन जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, यह समुद्र और इस इन सब झीलों के बीच में एक लेयर बना देती है, जिससे कि ये झील एक तरफ हो जाता है और फिर समुद्र से थोड़ा सा हट जाता है। तो इस प्रकार की झीलों को हम लैगून झील कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील आपकी चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आगे आगे देखते हैं थ्योरी में। इसमें है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। ये राजस्थान राज्य में है, जो 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सांभर झील में भारत का 2%, मतलब जितना भारत में नमक का उत्पादन होता है, उसका लगभग 2% उत्पादन अकेले सांभर झील से ही होता है। पूरे भारत में एकमात्र झील है जहाँ से नमक का उत्पादन होता है, मतलब इसका पानी सबसे खारा है, जो कि राजस्थान में स्थित है ये झील है। इस झील में आपकी 4 नदियां आकर गिरती हैं, जो कि आपकी है रूपनगढ़, उसके बाद में मेथा, और तीसरा है खारी, और फिर चौथी नदी है खड़ेला, यानी खड़ेला नदी, जो कि 4 नदियां आके इसमें गिरती हैं। कौन कौन सी? रूपनगढ़, मेथा, खारी, खड़ेला। तो उसके बाद में आगे देखते हैं आपका जो है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये कूलर नहीं, ये ऊलर झील है, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आपका। इसको एक मिनट। आपका ये जो है ऊलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका ये 160 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब इसके आगे देखते हैं आपका जो है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाई गई है। तो ये जो रिहंद नदी है, इस पर रिहंद बांध बना है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पीपरी के पहाड़ों में बना हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से सटा हुआ है। आपका जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, ये 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, और उसके बाद में आता है आपका बिहार, और फिर चौथा राज्य आता है आपका झारखंड। तो ये जो सोनभद्र है 4 राज्यों से जब जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो रिहंद बांध बना हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश के बीच में बना हुआ है। तो उसी में बना हुआ है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उसके बाद में देखते हैं आपका आगे, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील, जो कि सिक्किम राज्य में है। इस झील से ही तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? आपकी चोलामू झील, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। तो जो आपका महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। तो ज्वालामुखी से बनी हुई एकमात्र झील भारत की कौन सी है? आपकी लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में स्थित है। फिर उसके बाद में आपका आगे आता है उकाई झील।
उकाई झील जो गुजरात राज्य में स्थित है, ये मानव निर्मित द्वारा झील है जो ताप्ती नदी पर बनाई गई है। तो उकाई झील आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ये मानव द्वारा बनाई गई है। ये ताप्ती नदी के किनारे, मतलब इसका जो जलाशय यानी वहाँ इस झील में जो जल आता है या जल का संग्रहण किया जाता है वो ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और ये एक कृत्रिम झील है जो कि मानव द्वारा निर्मित की गई है। फिर आगे देखते हैं आपका राणा सागर झील और जवाहर सागर झील राजस्थान में तथा गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। तो आपके राणा सागर और फिर जवाहर सागर, एक दो झीलें आपकी राजस्थान में तथा तीसरी जो झील गांधी सागर है यहाँ की मध्य प्रदेश में बनी हुई है। ये चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी जो कि इसका उद्गम आपका मध्य प्रदेश से होता है, लेकिन ये आपका मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में आकर यमुना नदी से मिल जाती है। तो चंबल नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। चंबल नदी की खासियत ये है कि ये राजस्थान में जाते हुए वहाँ पे बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। आपने सुना होगा चंबल की घाटी यानी चंबल के बीहड़। तो आगे देखते हैं इसका जो है लोकटक झील, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये मणिपुर राज्य में है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो जल में तैर रहा है। तो आपका कौन सा है? लोकटक झील, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। और इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जो कि केबुल लामजाओ, जो कि पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में आगे देखते हैं आपका हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। तो ये हुसैन सागर झील जो कि आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। तो हम हैदराबाद और सिकंदराबाद को एक जुड़वा नगर कहते हैं। अभी दोस्तों आपको इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहिए। अभी जब आपका क्वेश्चन आंसर लगाया जाएगा तो आपको सब कुछ इसमें याद हो जाएगा। अभी इसको आप सिर्फ सिंपल में समझते रहिए। आपका आगे देखते हैं जो कि पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बनाद बेम्बानद झील का एक लैगून झील है जो केरल राज्य में स्थित है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। तो ये पश्चिमी तट पर, जो कि भारत का नक्शा यहाँ पर जैसे आप देखते होंगे, भारत का नक्शा ये है ऐसे कुछ। तो ये जो है आपका पश्चिमी तट कहलाता है। तो पश्चिमी तट यानी यहाँ पर आपका केरल राज्य है। इसी में स्थित है आपका बेम्बानद झील, जो कि एक लैगून झील है। लैगून झील तो आप ही जान चुके हैं, ये भी एक समुद्र का ही हिस्सा होता है, लेकिन कुछ मिट्टी की परत से ये अलग हो जाता है, तो उन्हें लैगून झील कहते हैं। एक केरल राज्य में है। ये इतनी बड़ी है, इसमें वेलिंगटन एक द्वीप भी है और उस द्वीप में जो है एक आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी नेशनल हाईवे संख्या 47 है स्थित है, जो कि सबसे छोटा है। इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। और इसी में आपकी राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता भी होती है। इस द्वीप का नाम, जिस पर आपका राष्ट्रीय नेशनल हाईवे संख्या 47A है, उस द्वीप का नाम आपका वेलिंगटन द्वीप है। और ये जो आपका वेलिंगटन है ये न्यूजीलैंड की राजधानी भी है। ये नहीं है मतलब इसी नाम से, यानी न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है? आपका वेलिंगटन। और इस द्वीप का नाम भी आपका वेलिंगटन ही है। तो इससे आप याद कर सकते हैं न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। तो आगे देखते हैं आपका पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका लगभग 84% भाग आंध्र प्रदेश में, 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील के जल का मुख्य
स्रोत आरानी, कालांजी, स्वर्णमुखी नदियां हैं। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में यानी हिस्से से निकलती है। तो पूर्वी तट पर यानी आपका जो है यहाँ पर जैसे भारत का नक्शा है, तो ये आपका आता है पश्चिमी तट जो कि केरल राज्य के करीब पड़ता है, और ये आपका आता है पूर्वी तट। तो इसमें आपका कौन सा झील स्थित था? बेम्बा नद झील, जो कि केरल राज्य में, जहाँ पर अभी आपको ऊपर देखे हैं, तो ये पूर्वी तट जिसमें आपका ये स्थित है पुलिकट झील, जो कि चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में है, वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। उसके बाद में आती है आपकी पुलिकट झील। ये जो है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दो राज्यों में पड़ती हुई है। तो इसी से आपका निकलता है बकिंघम नहर, यानी पुलिकट झील से ही आपकी बकिंघम नहर निकलती है। और उसके बाद में बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, जो कि आपका भारत का प्रक्षेपण अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र भी श्रीहरिकोटा में ही है। और उसके बाद में इसका लगभग 84% भाग आंध्र प्रदेश और 16% भाग आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसके बारे में आपने मुख्य बातें जान ली। तो इसमें कहा पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत कौन कौन सी नदियां हैं? आरानी नदी, कालांजी नदी, स्वर्णमुखी नदियां, ये 3 नदियां हैं इसके मुख्य स्रोत, जो कि आके इसमें गिरते या जो कि इसके जल का स्रोत है। उसके बाद में आगे आपका देखते हैं पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नागौर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में, यानी 1976 ईस्वी में, एवं तमिलनाडु तिरुवल्लूर जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया था। और उसके बाद में आता है ये साल्ट लेक झील, कोलकाता में स्थित है। उसके बाद में फुलहर झील जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है, जहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। ये एकमात्र नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में होता है। ये गोमती नदी जो कि आपकी फुलहर झील यानी ये पीलीभीत में स्थित है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। गोमती नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, इसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। इस नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा जौनपुर शहर बसे हुए हैं। आगे देखते हैं आपका मेघालय में उमियाम नहीं उमियम झील स्थित है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। मेघालय में उमियम झील है स्थित है, जो कि एक इम्पोर्टेंट झील है, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है इसमें, क्योंकि इसमें आपका जो भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाएंगे। तो मान लीजिए आपका थ्योरी सेक्शन, इसके आगे आपका जब क्वेश्चन आंसर किया जाएगा तो आपको इसमें का जितना भी थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया जा रहा है उसको सब क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। आप टेंशन न लीजिए, आपको सब याद दिला दिया जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और फिर अपने बुक से भी पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो वह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं चंडीगढ़ में सुकना झील स्थित है। और उसके आगे देखते हैं तो वेम्बा नद कायल अष्टमुदी झील केरल में स्थित है। मतलब पूरे केरल राज्य में आपकी 1 2 3 यानी वेम्बा नद कायल अष्टमुदी झील स्थित केरल राज्य में है। और उसके बाद में परशुराम कुंड झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको इसमें से जो भी महत्वपूर्ण झीलें हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुकी हैं और फिर आने वाली हैं, सब कवर किया जा रहा है। और अब आगे देखते हैं, आगे आपका स्टेट वाइज देखेंगे किस स्टेट में कौन सी झीलें स्थित है। वो तो मान लीजिए झीलों का इम्पोर्टेंस था कि उस झील की क्या क्या खासियत है। इसमें आपको सिर्फ मतलब किस राज्य में कौन सी झीलें स्थित है उसको आपको बताएंगे। तो आपका पहला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य जो कि इसमें कौन कौन सी झीलें स्थित है आपकी? डल झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, उलर झील। ये उलर झील आपका याद होगा कि ये पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर की झीलों की खास बात ये होती है इसके, यदि किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन में यदि नाग
यानी लास्ट में यदि नाग आ जाए झील में तो समझ लीजिए वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य से ही है। और बाकी इसमें का और कोई ट्रिक तो है नहीं। उसके बाद में फिर एक बार देख लीजिए, डल झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, उलर झील, ये सब झीलें आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो नाग नागिन वाला झील आएंगे ये सब आपका जम्मू कश्मीर राज्य से ही रिलेटेड हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं आपका उत्तराखंड राज्य को। तो उत्तराखंड राज्य में आपका देखते हैं कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। तो इसमें आपकी हैं सात ताल झील, नैनीताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील और देवताल झील। उसके बाद में इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो नौकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील, तो आपका ये आते हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड राज्य की सभी झीलों की खास बात यह है कि इसके लास्ट में आपका आता है ताल शब्द। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड की जो भी झीलें हैं उसके लास्ट में आएगा ताल। देखिए सब सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल। इसके बाद में आपका है नौकुची छिया ताल झील यानी ताल, खुरपा ताल झील। यानी यदि आपको ऑप्शन में आपको दिख जाए कि ताल शब्द तो समझ लीजिए कि वो आपका कहाँ से रिलेटेड है, उत्तराखंड राज्य से। तो आगे देखते हैं, अगला राज्य है आपका राजस्थान। तो राजस्थान को देखते हैं, इसमें आपका कौन कौन सी झीलें हैं। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौल झील, लूनकरनसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिंडावन झील यानी थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। तो इसमें का ये सांभर झील जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि जयपुर राज्य के समीप स्थित है। जयपुर राज्य नहीं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के समीप स्थित है सांभर झील, जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इसको एक बार आप और देख लीजिए कि इसमें कोई तरीका नहीं याद करने का। तो इसमें आपका है सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौल झील, लूणकरनसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिंडावाना झील। तो ये आपकी एक दो तीन चार पाँच छः सात सात झीलें जो आपकी राजस्थान में। एक बार और देख लीजिए, सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौल झील, लूणकरनसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिंडावाना झील। उसके बाद में आगे आपका देखते हैं कौन सा राज्य है। आपका आता है मणिपुर। मणिपुर में आपका सिर्फ लोकटक झील स्थित है। मतलब लोकटक झील जो कि पूरे भारत का एकमात्र तैरता हुआ यानी पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ इसमें राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में अगला देखते हैं आपका तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, जो कि आपका पुलिकट झील जो कि इन दोनों राज्यों में स्थित है। 84% हिस्सा आपका आंध्र प्रदेश में और आपका जो पड़ता है 16% हिस्सा आपका तमिलनाडु में। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। आप तो लैगून झील के बारे में जान ही गए होंगे। और उसके बाद में आपका देखते हैं अगला कौन सा राज्य है। उसके बाद में आता है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में आपका स्थित है हुसैन सागर झील, जो कि आपकी हैदराबाद और सिकंदराबाद दो शहरों के बीच में स्थित है। उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील स्थित है, कोलेरू झील। कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर आता है ओडिशा। ओडिशा में आपका चिल्का झील। चिल्का झील जो कि पूरे भारत की ये सबसे बड़ी लैगून झील है। इसमें आपका भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। आगे आपका आता है अगला राज्य, जो कि है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपकी कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। तो महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराष्ट्र में आपका लोनार झील स्थित है, जो कि एक ज्वालामुखी झील है। ये तो आपको आगे देखे ही है। तो उसके बाद में अगला है केरल, वेम्बनाड, अष्टमुदी पेरियार, ये तो आप देख चुके हैं।
तो आपका ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। तो हमने इस वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर नहीं लगाया है, तो क्वेश्चन आंसर आपका अगले वीडियो में दिया जाएगा, क्योंकि अगर इसमें ही हम क्वेश्चन आंसर इंक्लूड कर देंगे तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो लंबा होने के कारण आपका बोरिंग भी लगेगा, तो इसलिए आपका पार्ट 2 में आपका सब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो थैंक यू, आप लास्ट तक बने रहें। आप यदि नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।